गांधी को महात्मा क्यों कहा गया? सुभाष चंद्र बोस को तपस्वी और योगी क्यों कहा गया? वो योगी थे। वो 4 साल के बन जाए, 100 साल के बन जाए, ये क्षमता होती, इसीलिए तो उनको पहचान नहीं पाए हो। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, आगे भविष्य में गांधी सुभाष के नाम रहेंगे, इन्हें कोई मिट नहीं सकता। लेकिन इनको अभी आप पहचान नहीं सकते। पहचान काम कराती है। आज भी आप जो काम करते देखते हो तो पहचान जाते हो। लकड़ी का काम कर रहा तो उसे मतलब बढ़ई कह देते हो, कुम्हार मिट्टी का काम करते हो कुम्हार कह देते हो। ये काम के द्वारा पहचान होती है। और तुमने वे योगियों का काम देखा नहीं, इसलिए तुम पहचान सकते। सुभाष योगी थे, महात्मा थे। महात्माओं योगियों को ये भोगी नहीं पहचान सकते, और भोगी उनकी पहचान बता रहे हैं। हमने कहा तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें क्या मालूम सुभाष कौन और कहां है और कब आएगा, कैसे आएगा, किस स्थित परिस्थिति में आएगा, ये आपको किसी ने नहीं बताया। और जब तक ये जानकारी आपको नहीं होगी, अगर सामने आ जाए और कह दे मैं सुभाष हूं, का कौन पहचानेगा? फूलबाग में क्या कहा गया था? जो गए होंगे प्रेमी, उन्होंने तो देखा सुना होगा। कहा बच्चा अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचानेगा? क्योंकि उस समय का कोई जिंदा नहीं है। उस समय का कोई है नहीं जिस समय उन्होंने स्पीच दी थी, अंग्रेज भारत छोड़ो। ये नारा उन्हीं का था। उनके मुंह से आवाज लगी, ये किसी ने नहीं सुनी। जब आपने आवाज सुनी नहीं, आंखों से उनको देखा नहीं, तो उनको तुम कैसे पहचानोगे? इन शक्तियों के पहचान हमेशा गुरु कराता रहा। जितनी शक्तियां आई सबकी पहचान गुरु के पास होती। पहले गुरु को ढूंढो, गुरु को पकड़ो, वो गुरु जो सबकी पहचान जाता हो, और परमात्मा खुदा की पहचान जानता हो, वो सबकी पहचान आपको बता देगा। बाबा जी ने कहा था एक समय आएगा जब मैं आवाज लगाऊंगा, मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं इनको काम दूंगा, इनके द्वारा काम कराया जाएगा, फिर इनकी पूजा हुई, इनका इतिहास बनेगा। इसके पहले तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी बस की बात नहीं कि तुमको पहचान नहीं है। अभी जो सीताराम कह रहे हैं, अगर आके वो खड़े हो जाए कह दे मैं सीताराम हूं, तुम ही कहो ये सीताराम है, देखो पर को सीताराम कह रहा है। जब तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं, देखे बिन होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, ये सिद्धांत है। बिना देखे किसी से प्रेम होता ही नहीं, और तुम्हारा प्रेम लगाओ सब बिना देखेगा। इसीलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। जब तुमको देखा नहीं, उनकी स्पीच तुमने सुनी नहीं, लोगों से जो सुनी सुनाई बात लोग बता रहे हैं उसी को तुम मान रहे हो। मैंने कहा भाई ये कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। तुम समय से उसकी तलाश करनी पड़ेगी जिसके पास सबकी जानकारी है, उससे कोई शक्ति नहीं बाकी है। जिसको न जानता हो और न पहचानता हो और न उससे काम कराना जानता हो, आज उसी की जरूरत है। अगर वो मिल जाएंगे जानकार तो आपको जानकारी मिल जाएगी, और जानकारी मिलते ही आपको पहचान हो जाएगी। इसके पहले तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है। मेरे पास तो सभी तरह के लोग आते हैं, पूछते हैं, तो हमने कहा भाई जल्दबाजी मत करो,
अभी वो समय नहीं है। सूरज समय से निकलेगा। तुम्हारे चिल्लाने से, भाषण देने से, गाने बजाने से सूरज समय के पहले नहीं निकलेगा, वो अपने समय पर। संत और सूरज और सरिता, इनको कोई रोक ही नहीं सकता। इनके प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता। ये बात आपको गांठ में बांध लेनी चाहिए, फिर तुम्हारे में कोई शंका नहीं रहेगी। अगर ये जानकारी नहीं आपने की है तो हमेशा शंका के शिकार बने रहोगे, कभी इस सच्चाई को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पहले बात को समझो। मैं जो कह रहा हूं उसको आप पहले समझिए, और ये तुमको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये जानकारी किसी ने की नहीं है। सब सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें करते हैं। किताबों से कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। किताबों से युग नहीं बदला है। किताबें पढ़कर कोई महात्मा नहीं बना, योगी नहीं बना। वो तो जो उसके जानकार हैं, जब वो मिलेंगे और उनसे तुम मिलोगे, तुम्हारा उनका मेल अंदर बाहर विचारों से हो जाएगा, तो वो सब चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। इसके पहले तुम कहो तो कुछ नहीं। यहाँ सब किताबों का खेल बनाए बैठे, कागज की नाव पर बैठे, आप वही चिल्ला रहे सीताराम राधे सीता है। अरे कागज की नैया कभी पार नहीं गई है और न पार जाएगी, और जो इस पर बैठ गया वो भी डूब जाएगा, वो भी डूब जाएगा। इसलिए सहारा करो चेतन का। जड़ कभी काम नहीं करता है, और जड़ से तुम्हारा काम हो भी नहीं सकता। और आज ये सब पूरे जड़ पे बैठे। जड़ माने मुर्दा, यानी जो चला गया समय से नहीं है, उसका यहाँ हल्ला मच रहा है। चेतन को तो कोई जानता ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस में खोल के कहना पड़ा कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, और यद्यप रखा छूटत कठिनाई, कि जड़ चेतन की गांठ लग गई। और ये झूठ है, लेकिन जीव इसे छुटकारा नहीं पा सकता। जब तक वो छुटकारा दिलाने वाले, जिनको संत महापुरुष कहते, वो मिलेंगे, तुम्हारा सबसे छुटकारा करा देंगे, जन्म मरण से छुटकारा करा देंगे, 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा दिला देंगे, और तुमको सारे लोगों से निकाल कर और तुम्हारी जीवात्मा को सतलो सचखंड अनामी धाम पहुंचा देंगे। ये उनका काम है। इसके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। और आप समझते हो ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई करा लो। अगर मूर्ति कागज पत्थर दोनों जड़ है, अगर ये जड़ काम कर दे तो फिर चेतन का क्या काम? अरे जड़ का भी काम करता है। धर्मशास्त्रों ने भी कहा, उसकी आप नहीं मानते। खोल के कहा है, धर्मार्थो या परित्यजे स्वादेन्द्रिय वसवानु। बात तो चलिए, अगर जान जाए आप, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते, हे नारद, जो तो तुम मुझे जहां खोज रहे हो वहां मैं कभी आया ही नहीं। वो मेरा स्थान नहीं रहा, न मंदिर में, न मस्जिद में, न पत्थर में, न कागज में, न पानी में, न तीरथ में, न मूर्त में। मैं तुम्हारे सब के अंदर इसी मनुष्य रूपी मंदिर और जिस्मानी मस्जिद में मैं आत्मा के रूप में बैठा हूं, रूह के रूप। खुदा कह रहा है मैं इसी जिस्मानी मस्जिद में रूह के रूप में बैठा हूं, और परमात्मा कह रहा मैं इसी मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा रूप में बैठा हूं, और कहीं नहीं। और वहां तुम कभी खोज नहीं करोगे, क्योंकि वहां की खोज बताने वाला कोई है नहीं। वो संत महात्मा जिनको परमात्मा जीवात्मा दोनों के बारे में मालूम है कि परमात्मा कहाँ है
और जीवात्मा जो मृत्युलोक में आ गई परमात्मा से कैसे मिलेगी वो जानता है। जिसको परमात्मा महात्मा दोनों की जानकारी है वो जीवा